नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने देश की वो स्थिति दिखाने जा रहा हूं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप या ये कहें कि भारत की जनता को हमारी सरकार या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच उलझा कर रख दिया है, या ये कहें कि वक्फ बोर्ड बिल पास कराने में पूरी ताकत लगा कर के लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति नफ़रत के बीज पैदा कर दिए हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं शायद आपको भी पता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त तरीके से भारत की जो बनी हुई चीज़ें हैं उन पर महंगी ड्यूटी का ऐलान कर दिया है। ये केवल भारत के साथ ही नहीं, समूचे एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन पर भी इस तरह की इंपोर्ट या ये कहें कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें उन पर ड्यूटी लगा दी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री या ये कहें नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस समय देश की जनता को वोट की राजनीति में घसीट रही है। कल रात आधी रात को पूरी मेहनत करके उन्होंने संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास करा लिया, लेकिन उसी समय कल जो दिन बीता है डोनाल्ड ट्रंप एकदम से अपने अमेरिका को सबसे बड़ा अमेरिका बनाने में या ये कहें कि अमेरिका इज़ ग्रेटर अमेरिका बनाने के लिए उन्होंने बाहर से इंपोर्ट की जा रही चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब भारत में सबसे ज़्यादा शराब बनती है और शराब अमेरिका जाती है। अमेरिका ने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन और भी देशों में ड्यूटी बढ़ाई गई है जहाँ से जो चीज़ें आती हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, कनाडा है, और जहाँ से भी अमेरिका में सामान जाता है उन सब को उन्होंने फ़िलहाल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके चकित कर दिया है। अभी और चीज़ों पर कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से ड्यूटी बढ़ाने का भारत पर आरोप भी था कि भारत एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों का किंग है और ड्यूटी बढ़ाने में किंग है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। जबकि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इटली की पीएम क्या बोली हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम क्या कह रहे हैं, कनाडा के पीएम खुल कर के विरोध कर रहे हैं कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भारत चुप है। भारत तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखे हुए है। बस किसी तरह से उनकी ज़मीनों को हत्या लिया जाए, कलेक्टर के माध्यम से या जो भी रास्ते अपनाने हों उनके माध्यम से। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि देश में जितनी भी शराब की जो फैक्ट्रियां हैं उनका क्या होगा। हमारे देश में स्टील की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका क्या होगा, सीमेंट की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें विदेश जाती हैं और विदेश से इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर हमारे देश में बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा होता है। लेकिन अब क्या कहें, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम पहले जो प्रतिक्रिया आ रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। मेलोनी क्या कह रही हैं, इटली की प्रधानमंत्री, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप पहले वो देखिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी जो बातें हैं वो आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमें बल मिलता है। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, ना हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हम एक पत्रकारिता केवल
धनवान बनने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो खैर अब मैं आपको प्रतिक्रिया दिखाता हूं इटली की मेलोनी और दूसरे देशों ने ट्रंप का किस कदर विरोध किया है। देखिए। आपने इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बातें देखी। अब मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन पर भी, चूँकि वो एशिया के अंदर आता है, चीन ने तो साफ कर दिया है, धमकी दी है अमेरिका को कि वो हमारे यहाँ की कोई भी कंपनी अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ये कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हम क्या चीन से भी गए गुजरे हैं या हम इटली से भी गए गुजरे हैं। प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारा मित्र है, मेरा मित्र है। ये सारी चीज़ें कहाँ गईं? मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें शायद अब मोदी करने वाले नहीं हैं। मोदी ने तो सिर्फ़ और सिर्फ देश में नफ़रत के राजनीति के बीज बो दिए हैं। मुसलमानों को टारगेट करते रहो और वोट प्राप्त करते रहो, हिंदुओं को एक तरफा बनाए रखो और वोट की राजनीति करके हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बनते रहो। शायद यही उनका खेल है और तीसरे टर्म में इसी के चलते उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री के रूप में प्रवेश किया है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि विदेश में बैठे देश भारत के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ों से उन्हें शायद कोई लेना देना नहीं है। वो केवल यात्रा पर जाते हैं और वहाँ से मौन धारण करके वापस लौट आते हैं। केवल सैर सपाटा ही उनकी ज़िंदगी है। जहाँ तक मेरा मानना है, वो कभी पिछले 3 टर्म में एक बार भी उन्होंने कभी पत्रकारों से बात नहीं की। एक पत्रकार ने पिछले दौर में अमेरिका में एक सवाल ज़रूर पूछा था। उस सवाल पर भी वो उस सवाल को टालते हुए कहा कि 2 देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरह की पर्सनल बातें नहीं किया करते। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो प्रेस वार्ताएं होती हैं उन पर फिर से विराम लगा दिया। वो बातें उन लोगों से ज़रूर करते हैं जो उनके दिए हुए सवाल पूछते हैं और फिर अच्छा खासा धन कमा करके चले जाते हैं। आजकल ऐसा ही एक कार्यक्रम शायद प्रसार भारती है, आपने शायद नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। उसमें जो हमारे एक तिहाड़ी भाई हैं पत्रकार, उनको टेंडर दिया गया है 15 करोड़ रुपए सालाना कि वो वहाँ पर अपने कार्यक्रम करेंगे, उन्हें 15 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जब इस तरह की चीज़ें होंगी, प्रसार भारती सरकारी टीवी चैनल है, सरकारी माध्यम है, वो भी धन कितने कायदे से उड़ा रहा है। और इस मामले में शायद स्वाति चतुर्वेदी हैं एक पत्रकार जानी मानी इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने ये सारा भेद अपने एक खबर लिख कर के इंडियन एक्सप्रेस में खोला। तो उनके पीछे अब प्रसार भारती ने शायद सरकार के कहने पर पुलिस को आगे कर दिया है। इसलिए दिल्ली का जो तिलक नगर थाना है उससे स्वाति चतुर्वेदी को नोटिस मिला है। हो सकता है मैं स्वाति चतुर्वेदी के नाम पर भूल रहा हूँ, लेकिन शायद वो मिस चतुर्वेदी हैं और उन्होंने भी खुल कर के कह दिया है कि मैं अपने कोई भी सूत्र नहीं बताऊंगी कि ये खबर मुझे कहाँ से मिली थी। जो हमारे दिहाड़ी और प्रसार भारती के बीच जो कांटेक्ट हुआ है उस खबर के बारे में। तो खैर मैं आपको अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तरफ से जो संदेश दिए गए हैं उनके भी कुछ मैसेज हैं, वो आपको दिखाता हूं। आप इनको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे फिर बात करते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। लिखें, जो कुछ भी लिखना है लिखें, दिल से लिखें और खुल करके लिखें। विरोध करना है विरोध करें, और क्रिटिसिज्म करनी है तो क्रिटिसिज्म भी करें। यहाँ बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में खुले रूप से मैंने कहा है कि आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और उस पर कमेंट भी करें। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।